अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज जुम्मा 1 मार्च। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। कैरेबियन कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में शिरकत के लिए ब्राजील के सदर की आमद। जनूबी अमेरिका के मुल्क गयाना के दारुल हुकूमत जॉर्ज टाउन में शानदार इस्तकबाल। अमरीकी रियासत टेक्सास के जंगलात में लगी आग को तारीख की दूसरी सबसे बड़ी आग करार दे दिया गया। 8.5 लाख एकड़ रकबा जलकर खाकिस्तर। दुनिया भर के कचरे को महफूज अंदाज में ठिकाने लगाने के लिए 252 अरब डॉलर की जरूरत। फौरी इक़दाम न किए गए तो लागत दुगनी होने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कैरेबियन मुल्कों की कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में शिरकत के लिए ब्राजील के सदर जॉर्ज टाउन पहुँच गए। जनूबी अमेरिका के मुल्क गयाना के दारुल हुकूमत जॉर्ज टाउन में कैरेबियन मुल्कों की कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में शिरकत के लिए ब्राज़ील के सदर जॉर्ज टाउन पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर ब्राज़ीलियन सदर का कहना था कि खित्ते के मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से तमाम मुल्कों को करीब आने का मौका मिलेगा, जबकि मेज़बान मुल्क के वज़ीर आज़म मार्क फिलिप्स और सदर उर्फा अली ने कहा कि तिजारत के जरिए खुशहाली मुमकिन है। गुर्बत में कमी के लिए इक़दाम करना होंगे। खित्ते के तमाम मुल्कों को मुत्तफ़क़ा एजेंडा तय करना होगा। अमेरिकी रियासत टेक्सास के जंगलात में लगी आग को तारीख की दूसरी सबसे बड़ी आग करार दे दिया गया है। टेक्सास के जंगलात में लगी आग तेजी से फैल रही है, जिसने अब छोटे कस्बों और मवेशियों की चरागाहों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आग के सबब 8.5 लाख एकड़ रकबा जलकर खाकिस्तर हो गया है। फायर फाइटर्स की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि आग के सबब एक बुजुर्ग खातून के हलाक होने की तस्दीक भी कर दी गई है। इसके अलावा आग के सबब गवर्नर टेक्सास ने गुज़िश्ता रोज 60 काउंटीज को आफतज़दा करार दे दिया था। कनाडा ने बीजिंग के साथ मालूमात शेयर करने पर 2 साइंसदानों को नौकरी से निकाल दिया। ग्लोब एंड मेल अखबार के मुताबिक कनाडा ने 2021 में एक आला हिफाजती मुतादी बीमारी की लेबॉर्ट्री में काम करने वाले 2 साइंसदानों को बरतरफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने चीन को खुफिया मालूमात फराहम की थी। माहिरीन का ख्याल है कि दोनों साइंसदान कनाडा की इक्तसादी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तहम हुकूमत ने हिज़्ब इख्तलाफ के कानून साजों के साथ तवील बहस के बाद जारी किए गए दस्तावेजात का हवाला देते हुए कहा कि बरतरफी के पीछे के मुहर्रिकात को वाज़ेह किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की तरफ से शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में फजला 2023 में 2.3 अरब टन से 2050 तक 3.8 अरब टन तक बढ़ने का इम्कान है। 2020 में दुनिया भर में फजले को महफूज अंदाज में ठिकाने लगाने के लिए तकरीबन 252 अरब डॉलर लागत आई थी। हर साल इक्तसादी तरक्की और गैर पायदार खपत और प्रोडक्शन पैटर्न की वजह से ज्यादा फजला पैदा होता है। अगर फजला को ठिकाने लगाने के लिए फौरी इक़दाम नहीं उठाए गए तो 2050 तक आलमी सालाना लागत तकरीबन दुगनी होकर 640.3 अरब डॉलर तक पहुँच सकती है, जबकि इसी अरसे में 1.6 अरब टन फजला सालाना फेंकने या जलाए जाने का इम्कान है। इससे मौसमियाती तब्दीली, समंदरी प्लास्टिक की आलूदगी और सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।